क्या डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा फैसला लेंगे कि वहां पर अपनी अमेरिकन फोर्सेस को भेजें? गुर्रेज साहब, आपसे पूछ रही हूं, क्या डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला ले सकते हैं कि वो फोर्सेस को भेजें? बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि उन्होंने कल जो ट्वीट भी किया है उसमें उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम लीडर को ढूंढकर खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि हमें चिंता है सिविलियंस की और अमेरिकन सोल्जर्स की। हैं अभी जो बेस्ट इस चीज में फ्रॉम अमेरिकन पर्सपेक्टिव यही है, और इवन डोनाल्ड प्रेसिडेंट ट्रंप के पर्सपेक्टिव के लिहाज से, यू विल वेट एंड वॉच। ये आपकी मैं ट्वीट देख रहा हूँ इस टाइम पे, तो अमेरिका के पास एज एवरीबडी नोज वो सारी कैपेबिलिटीज हैं जो आपने अभी शेयर की और जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड पैनलिस्ट उन्होंने शेयर की। बट क्या ये होगा या कर सकते हैं, अगेन ये हमें वन स्टेप एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम देखना पड़ेगा। जो ईरान की एस्केलेशन थी 60 डे डेडलाइन के बाद, जो यूरेनियम एनरिचमेंट थी उनकी स्पेकुलेटेड इन, अगर ये स्टेप ना होता इजराइल की तरफ से तो 90% हो जानी थी। तो सारे मिडल ईस्ट को एक तरह से ये एक बड़े स्केल पे एस्केलेट होने से बचाया गया है। मैं इस नजरिए से इसको देखूंगा कि ये जो 13 जून को हुआ है, तो ये स्टेप ना हुआ होता तो इस टाइम पे और चीजें एस्केलेट हो चुकी होती। है कि जो बात गुलरेज साहब कह रहे हैं कि वी विल वेट एंड वॉच, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत हैं कि उनके फैसले क्या होंगे ये शायद अमेरिकन भी बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, क्योंकि वो अब क्या फैसला लेंगे। वो G7 छोड़कर आ गए, अब उन्होंने कहा है कि अनकंडीशनल सरेंडर करें खमनेई, वो ये भी कह रहे हैं। तो ऐसे में ईरान में मैं बता दूं कि तेहरान में इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेटेड है और इजरायली हमलों से बचने के लिए इन्हें एक्टिव किया गया है। वहां तेहरान के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और इसका सीधा मतलब यह है कि वो जान रहे हैं कि यहां पर हमला अब और भीषण होगा और खासकर तेहरान में। लेकिन हमारे मेहमान ये भी मानते हैं कि खमनेई नहीं है। मैं एक जरा जल्दी से रिएक्शन लेना चाहती हूँ, उससे बाद में डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की फोन कॉल की बात पर आऊं। मैं एक रिएक्शन जल्दी से लेना चाहती हूँ बहुत शॉर्ट में। मेजर तूर आपसे, एयर कॉमोडोर से, आपको लगता है ईरान ने बम बना लिया है? बहुत शॉर्ट आंसर फिर सर एयर कॉमोडोर, लगता है आपको? वो तस्वीर दिखाइए जरा आज जो जारी की है ईरान ने। मेजर तूर बोलिए। जहां तक सुचारिता मेरा ख्याल है, या तो मतलब जो ग्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन है वो लोअर ग्रेड का कुछ किलोटन्स का हो सकता है, बना लिया। क्योंकि अभी तक अगर हमला करना होता तो ताबड़तोड़ हमला नॉनस्टॉप चल रहा होता। ये बीच बीच में गैप्स और बीच बीच में ये वफाएं नहीं दे रहे होते, टाइम नहीं दे रहे होते बातचीत के लिए, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा पहलू ये हो सकता है कि क्या पाकिस्तान की जमीन से यूएस मिलिट्री का कुछ जत्था जा सकता है ईरान में एंटर करने के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको किसी ने छुआ नहीं है इसको। नहीं, ये मेरा नहीं, ये इस बात पर मैं आने वाली हूं मेजर तूर, मैं इसी बात पर आने वाली हूं। डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर की मुलाकात, लंच टॉक, बिल्कुल, इसका मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसी पर आ रही हूं जी, एग्जैक्टली, क्योंकि लंच पर इनवाइट करना, क्या बात कर रहे हैं आसिम मुनीर से डोनाल्ड ट्रंप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार जरा जल्दी से बताती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक 35 मिनट की फोन कॉल हुई है, 35 मिनट की कॉल। और इस कॉल में प्रधानमंत्री ने सीधे कह दिया मध्यस्थता जैसी कोई बात हमें मंजूर नहीं है, व्यापार को लेकर कोई दबाव हम नहीं सहेंगे, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, आतंकी हमले को युद्ध की तरह समझेंगे। ये दो टूक माना जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री का। अचानक यूएस से आने का निमंत्रण उन्होंने नामंजूर कर दिया, क्योंकि उन्हें निमंत्रण मिला था कि वो अमेरिका आ जाएं जाने से पहले। ट्रंप के आग्रह पर ही बातचीत को वो तैयार हुए हैं। अब इसको लेकर सियासत जारी है भारत में। लेकिन मैं एक बार बताऊं कि प्रधानमंत्री का ये दो टूक कहना डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे समय में, और डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर यह बातचीत हुई है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त
इंपॉर्टेंट कौन है? इंडिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या उतना ही इंपॉर्टेंट इस वक्त पाकिस्तान है? क्यों है वो जरा आपको बताना चाहती हूं। क्योंकि आसिम मुनीर के साथ एक लंच बैठक, ट्रंप और मुनीर की मुलाकात होने वाली है और आसिम मुनीर, ट्रंप ने उन्हें लंच पर बुलाया है। और इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान कर्ज और आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इसी के साथ एक राजनीतिक अस्थिरता है उससे भी जूझ रहा है। पाकिस्तान का क्या इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो बात अभी टूर साहब कह रहे थे। इजराइल ईरान युद्ध में क्या अमेरिका के लिए पाकिस्तान बहुत जरूरी है? क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के बीच तकरीबन 1000 किलोमीटर का एक बॉर्डर है। कॉमोडोर साहब, आपसे पूछ रही हूं, इस वक्त बहुत जरूरी है ईरान इजराइल युद्ध में पाकिस्तान ट्रंप के लिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है, ज्यादातर बलूचिस्तान की साइड पे आता है वो, और आपको याद होगा जनवरी में दोनों के बीच में कुछ मिसाइल फायरिंग भी हुई थी। लेकिन साथ में जनवरी 2024 की बात कर रहा हूं मैं, दोनों के बीच में, ईरान और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज ये आती है कि क्यों गए हैं, इसलिए गए हैं क्योंकि 4 के करीब बेसिस अफगानिस्तान के अगेंस्ट यूज करते थे अमेरिका, लीज पे लिए थे उन्होंने। और अब भी अगर कोई भी एक्शन उनको ईरान में लेना है तो उनको ये 1000 किलोमीटर का बॉर्डर चाहिए होगा, जहां पे जो भी बेसेस है पाकिस्तान के उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान का एयर स्पेस को इस्तेमाल करना होगा। और एक सेंटेंस जो बोला गया था ईरानियन जनरल ने कि अगर हमें न्यूक किया गया तो पाकिस्तान न्यूक करेगा इजराइल को। तो कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियर मैसेज ट्रंप की तरफ से जरूर गया होगा कि ऐसी कोई बात को सोचे भी ना, आप ईरान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर हमें ईरान के अगेंस्ट एक्शन लेना है तो आपके बेसेस और आपके हवाई सीमा को यूज करेंगे हम। मैंने तो यहां तक सुना है कि इनके स्पाई प्लेन जो है अमेरिका के, शायद वो बॉर्डर के पास, ईरान बॉर्डर के पास पाकिस्तान के अंदर अभी भी फ्लाई करते हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान का इस्तेमाल ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका करना चाहता है और उसे करना पड़ेगा। एम्बेसडर वोरा, वेरी शॉर्ट रिएक्शन, क्या ये ट्रंप समझ रहे हैं और इसीलिए जो नरमी है, ये जो सहला कर बात हो रही है, लंच में बुलाया जा रहा है, इसी वजह से है? वहां पर तो लंच के अंदर तो उनका मेन्यू भी बहुत अच्छा है ना, जिहादी बिरयानी, कत्ले-आम सब्जी और उसके बाद आत्मघाती चावल, वो सब वहाँ पे खिलाया जा रहा है उनको। मैम, बेसिकली उनको इस समय पाकिस्तानी एयर स्पेस, पाकिस्तानी लैंड स्पेस की ज़रूरत है। हमला ईरान पर ग्राउंड हमला होगा थ्रू पाकिस्तान एंड फ्रॉम अफगानिस्तान। नहीं तो बहुत दूर है उनकी फोर्सेस को जाने के लिए, हेलीकॉप्टर उसमें पैराट्रूपर्स को लैंड करना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तो लैंड बॉर्डर है, ये जाएंगे। और इस्लामिक जो क्या बोलते हैं सॉलिडारिटी है ना, वो गई अमृतसर के छोले खाने। दे आर इंटरेस्टेड। मैम, फिर से ये रियल पॉलिटिक्स का जमाना है, भूल जाइए अपने सेंटिमेंट्स को। अंदर जाके ठोकेंगे, आप हमारी मदद करेंगे, नहीं तो हम आपको ठोकेंगे। बिल्कुल एम्बेसडर वोरा, जो बात आप कह रहे हैं मुझे लगता है इसी के साथ मैं अंत करना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर इस वक्त जो भी जियोपॉलिटिक्स दिख रही है वो सीधे सीधे अमेरिका की जो जियोपॉलिटिक्स भी है वो भी इसी से बात से प्रेरित है कि एक युद्ध इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है। अमेरिका भले ही कहे कि अभी हम इस युद्ध में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन उसने अपने सारे पत्ते अभी खोले नहीं।